Hello everyone, welcome in this video. In this video, we are going to read one more interesting story named The Wolf and Sugarcane. So without wasting more time, let's start reading the story. So let's first understand what is the meaning of our story's heading or title. The Wolf and Sugarcane. देखिए वोल्फ मतलब होता है भेड़िया एंड और भेड़िया और सुगर केन और गन्ना। हेडिंग का पूरा मतलब है भेड़िया और गन्ना। Once upon a time, a wolf, while wandering in a forest, reached a field of sugarcane belonging to a farmer. देखिए, once upon a time, ये फ्रेज आप याद कर लीजिए। इसका मतलब होता है एक बार की बात है या एक समय की बात है। ये जो वंस अपॉन अ टाइम एक वर्ड है, ये पूरा मैक्सिमम स्टोरीज में यूज होता है। एक बार की बात है, अ वोल्फ एक भेड़िया, वाइल वंडरिंग यानी कि टहलते हुए, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, रीच्ड यानी कि पहुंचा, अ फील्ड एक खेत के पास, ऑफ सुगरकेन गन्ने के, बिलोंगिंग टू अ फार्मर और वह खेत किसका था? एक किसान का था। एक बार की बात है, एक भेड़िया एक किसान के गन्ने के खेत के पास पहुंचा, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में, बट लेकिन द फैक्ट इज, फैक्ट मतलब होता है सच्चाई या तथ्य, लेकिन सच्चाई इज है दैट की, सच्चाई है कि वोल्फ डोंट ईट सुगर केन, भेड़िए, ये देखिए वोल्फ, जो वोल्फ होता है, वोल्फ का प्लूरल फॉर्म होता है वोल्स यानी कि भेड़िए। भेड़िए डोंट ईट नहीं खाती, सुगर केन गन्ना, भेड़िए गन्ना नहीं खाती। द वोल्फ वॉज अबाउट टू मूव अवे व्हेन ही सॉ अ हॉर्स कमिंग टुवर्ड्स हिम। द वोल्फ भेड़िया वॉज अबाउट टू मूव, अबाउट टू मतलब कोई काम करने वाले हैं आप, भेड़िया मूव अवे यानी कि वहां से जाने ही वाली थी, व्हेन जब, ही सॉ अ हॉर्स वह एक घोड़े को देखी, कमिंग टुवर्ड्स हिम यानी कि उसकी तरफ आते हुए, ही डिसाइडेड टू वेट फॉर हिम एंड एक्सटेंड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड्स हिम। देखिए, ही डिसाइडेड वह निर्णय लिया, भेड़िया, टू वेट इंतजार करने के लिए, फॉर हिम उसका, भेड़िया उसका इंतजार करने के लिए निर्णय लिया, एंड और एक्सटेंड और फैलाया, अ हैंड एक हाथ, ऑफ फ्रेंडशिप मित्रता का एक हाथ फैलाया, टुवर्ड्स हिम उसकी तरफ। व्हेन द हॉर्स जब घोड़ा, केम आया, द वोल्फ सेड टू हिम भेड़िया उससे कहा, हेलो मिस्टर हॉर्स, हेलो श्रीमान घोड़ा या हॉर्स, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? सी दिस फाइन फील्ड ऑफ सुगर केन, सी दिस इसे देखिए, फाइन फील्ड अच्छे खेत के को, ऑफ सुगर केन गन्ने का, इस सुगर केन के जो फाइन फील्ड है इसको आप देखिए। आई हैव लेफ्ट इट अनटच्ड फॉर यू, आई हैव लेफ्ट मैंने छोड़ा है, इट इसे, अनटच्ड फॉर यू आपके लिए, अनटच्ड, अनटच्ड मतलब उसमें से वो एक भी गन्ने खाई नहीं थे, भेड़िया एक भी गन्ने उसमें से खाया नहीं था। अनटच्ड मतलब छुआ हुआ नहीं था या खाया हुआ नहीं था। I shall enjoy seeing you munching the ripe grains. I shall enjoy मुझे आनंद आएगा, enjoy मतलब आनंद आना, मुझे आनंद आएगा, seeing you देखकर, you तुम्हें या आपको, munching munching मतलब होता है चबाना, चबाते हुए, the ripe grains पके हुए अनाजों को। The horse smiled and said, घोड़ा smiled यानी कि मुस्कुराया, घोड़ा मुस्कुराया, and और said और कहा, Mr. Wolf, had you been able to eat the sugar cane, यानी कि अगर आप गन्ने खाने के एबल होते या लायक होते, यू एबल मतलब होता है सक्षम, यदि तुम गन्ने खाने के सक्षम होते, यू वुड नॉट हैव थॉट ऑफ ट्रबलिंग योर आईज एट ऑल, तुम नहीं सोचे होते अपने आंखों को कष्ट पहुंचाना। यहाँ आंखों को कष्ट पहुंचाने का मतलब है कि तुमसे रहा नहीं गया होता, तुम खा गए होते, अगर तुम सुगर केन खाने के एबल होते या सक्षम होते। रेदर यू वुड हैव इंजेस्ड फीलिंग योर एपेटाइट, बल्कि यू वुड हैव इंजेस्ड तुम भिड़ गए होते, इंजेज मतलब भिड़ना,
फिलिंग योर एपेटाइट, अपनी भूख समाप्त करने में। द वोल्फ फेल्ट हाईली असम्ड एंड वेंट अवे, द वोल्फ भेड़िया फेल्ट महसूस किया, हाईली असम्ड यानी कि बहुत असम्ड, असम्ड मतलब होता है शर्मिंदा, भेड़िया बहुत शर्मिंदा महसूस किया, एंड और वेंट अवे और वहां से चला गया। तो फ्रेंड्स पहले यहाँ तक हम एक बार डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग देख लेते हैं ऊपर से लेके। देखिए यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम मतलब होता है एक समय की बात है या एक बार की बात है। वंडरिंग मतलब टहलते हुए, फॉरेस्ट मतलब जंगल, फैक्ट मतलब सच्चाई। फिर यहाँ पे वोल्स, वोल्फ का प्लूरल फॉर्म है यानी कि भेड़िए। शुगर केन मतलब गन्ना। फिर यहाँ पे अबाउट टू यानी कि कोई काम आप करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट देखिए स्टैंड मतलब होता है फैलाना। टुवर्ड्स मतलब तरफ। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे देखते हैं अनटच्ड मतलब बिना छुआ हुआ। फिर एंजॉय मतलब आनंद। मंचिंग मतलब चबाना, मंच मतलब चबाना, आईएनजी लग गया है यहाँ पे। फिर राइप मतलब होता है पका हुआ, ग्रेन्स मतलब अनाज, पके हुए अनाज। एबल मतलब सक्षम और स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। फिर इंजेज्ड मतलब भिड़, इंजेज मतलब भिड़ना और इंजेज्ड मतलब भिड़ गया। असम्ड यानी कि शर्मिंदा। तो चलिए मोरल को देखते हैं इस स्टोरी का। डोंट गिव अदर्स योर यूजलेस अप्रिसिएशन, डोंट गिव ना दो, अदर्स दूसरों को, योर यूजलेस अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब होता है बड़ाई। तो इसका मतलब है कि हमें किसी की झूठी या काम की ना होने वाली प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये रही आज की स्टोरी, आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।